एसएससी पैड की तैयारी करने वाले सभी बच्चों का एक बार बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको पूरे 12 महीनों के जितने भी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दिवस हैं उन्हें पढ़ा रहा हूँ। और इससे पहले जो क्लासेस हैं वो जुलाई तक की आ चुकी थी। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अगस्त महीने में पढ़ने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस की हम बात करेंगे, है ना। राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस जो है ये कब पड़ता है? तो महीने की बिल्कुल शुरुआत में ही पड़ता है, जो कि है 1 अगस्त। ठीक है। अब क्यों इसको मनाया जाता है तो मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस जो है यह पर्वतों के महत्व को समझाने के लिए मनाया जाता है। आप जानते हैं कि अभी इस बार हिमाचल में बहुत ज्यादा तबाही हुई है, क्योंकि वहां पर जब बारिश हुई तो जो बड़े बड़े पहाड़ थे वो दरकने लगे, है ना, खिसक गए, लैंडस्लाइड हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारा नुकसान भी हुआ, लोगों की जान भी गई। ऐसा इसलिए हुआ कि आप जानते हैं कि हम पहाड़ों पर इतना ज्यादा अतिक्रमण कर रहे हैं, उन्हें काट काट के बहुत सारी रोड बना रहे हैं, घर मकान बना रहे हैं, जिसकी वजह से बड़ी समस्याएं हैं। तो पहाड़ों को बचा के रखना है, पर्वतों को बचा के रखना है, तो इस जागरूकता के लिए यह हर साल 1 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है। अगला है हिरोशिमा दिवस। आप जानते हैं यह बड़ा महत्वपूर्ण है ना, कि 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पे क्या किया था? परमाणु बम गिरा दिए थे, जिसकी वजह से वो तहस नहस हो गए थे। तो जो हिरोशिमा पे गिराया गया था वो 6 अगस्त को, है ना, और जो नागासाकी पर था वो 9 अगस्त को गिराए गए थे। इसीलिए इन तारीखों को हिरोशिमा दिवस और नागासाकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इतना क्लियर है? अगला है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। ये हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हथकरघा का मतलब होता है कि ऐसे छोटे छोटे उद्योग धंधे जहां पर हाथ से काम होता है, यानी कि हाथ की बनाई हुई चीजें इस्तेमाल की जाती है, बनाया जाता है, फिर उसके बाद जो मार्केट है उसमें सप्लाई किया जाता है। ठीक है। तो इसलिए इसके महत्व को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए 7 अगस्त को क्या मनाते हैं? हथकरघा दिवस को मनाया जाता है। क्लियर है? अगला है भारत छोड़ो आंदोलन दिवस, है ना। ये कब मनाया जाता है? तो ये देखिए, यहाँ समझने वाली बात है कि अगर हम भारत छोड़ो आंदोलन की बात करेंगे, है ना, तो ये 1942 में हुआ था और इसकी शुरुआत 8, है ना, अगस्त 1942 में हुई थी। ठीक है। तो शुरुआत जो है 8 अगस्त 1942 को हुई थी। और महात्मा गांधी ने देश के सभी लोगों से आह्वान किया था कि सब लोग एकजुट हो जाएं और अंग्रेजों के खिलाफ हमें बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है और इनको अपने देश से निकाल के फेंकना है ना। तो ये आंदोलन हुआ था। अब यहाँ पे बात ये कि 8 अगस्त से जब शुरू हुआ तो 9 अगस्त को क्यों मनाते हैं? तो इसका कारण है कि जब आह्वान किया गया और भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत है ना, जो प्रस्ताव है उसका, वो पारित किया गया कहाँ पे? कांग्रेस की मीटिंग में, है ना, और इसकी शुरुआत हो गई। लेकिन अगले ही दिन क्या हुआ? 9 अगस्त को अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो वार चला के कांग्रेस के जितने भी बड़े बड़े नेता थे सबको गिरफ्तार कर लिया, ताकि ये आंदोलन ना हो पाए, है ना। लेकिन फिर भी ये आंदोलन बड़े जोर शोर से हुआ। इसीलिए 9 तारीख को क्या मनाया जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया जाता है। अगला है विश्व सिंह दिवस। 10 अगस्त को मनाते हैं। अब इसका क्या मतलब है? सिंह का मतलब क्या है? शेर। तो शेरों के महत्व को दर्शाने के लिए, है ना, उनकी वैल्यू के लिए यह दिवस मनाया जाता है। पूरी दुनिया में शेरों का संरक्षण करना है। शेर की जो संख्या है वो बहुत कम बची हुई है। इसीलिए लगभग हर देश की जो सरकारें हैं वो इसके लिए प्रयास कर रही हैं कि इनकी संख्या को बढ़ाया जाए और ये खत्म ना हो पाए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला है विश्व युवा दिवस, है ना, यानी कि वर्ल्ड यूथ डे। और आप जानते हैं कि ये 12 अगस्त को होता है हर साल। लेकिन यहीं पे अगर मैं राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करूंगा तो ये 12 जनवरी को होता है। ठीक है। जब स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन होता है। ठीक है। तो जो राष्ट्रीय है वो 12 जनवरी, और जो विश्व का है वो 12 अगस्त को होता है। और 12 अगस्त को ही क्या होता है? विश्व हाथी दिवस होता है। हाथी की जो वैल्यू है उसको दर्शाने के लिए विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है हर साल। इतना क्लियर है? अगला है विश्व अंगदान दिवस, है ना। इसमें क्या होता है? 13 अगस्त को हर साल मनाया जाता है कि अंगदान को के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है। यानी कि आप जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे, और हमारे देश में नहीं पूरी दुनिया में हम कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी बॉडी का कोई ना कोई पार्ट खराब हो जाता है और जिसकी वजह से उनकी पूरी जो जिंदगी है वो नर्क बन जाती है। तो ऐसे लोग जो अपनी स्वेच्छा से अंगदान करना चाहते हैं या मरने के बाद करना चाहते हैं, है ना, तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनके सम्मान में, है ना, यह दिवस मनाया जाता है हर साल 13 अगस्त को। ठीक है। अगला है विश्व मानवतावादी दिवस।
विश्व मानवतावादी दिवस की बात करेंगे तो ये 19 अगस्त को मनाया जाता है हर साल है ना। इसका क्या मतलब है कि पूरी दुनिया में हमें इंसानियत के साथ, मानवता के साथ, भाईचारे के साथ रहना है ना। तो इसी उद्देश्य के साथ इस दिवस को मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व मच्छर दिवस, है ना। मच्छरों से जागरूकता के लिए, है ना, 20 अगस्त को यह जो दिन है वो मनाया जाता है हर साल है ना। इसका ये मतलब है कि आप जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो मच्छरों से होती हैं, और हमें इनसे बचाव करना है, इनके प्रति जागरूक रहना है, इसलिए यह मनाया जाता है। अगला है सद्भावना दिवस। सद्भावना दिवस कब होता है? तो 20 अगस्त को मनाया जाता है हर साल है ना। इसका मतलब है कि हम लोगों को कैसे रहना है ना, सद्भावना से, प्रेम से रहना है, आपस में भाईचारा होना चाहिए, है ना। इस चीज के महत्व को समझते हुए इसे 20 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है महिला समानता दिवस, है ना। महिलाओं की समानता की बात हो रही यानी कि महिलाओं में कोई भेदभाव ना किया जाए, है ना, इसलिए। और यह 26 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल दिवस। आप जानते हैं कि राष्ट्रीय खेल दिवस जो है, यह हमारे देश के एक महान हॉकी प्लेयर थे, इनका नाम था मेजर ध्यानचंद। उनके सम्मान में, है ना, उनके जन्मदिन वाले दिन इसे मनाया जाता है। और कब? 29 अगस्त को। इतना क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट है लघु उद्योग दिवस। 30 अगस्त को होता है। लघु उद्योग का मतलब जो बहुत छोटे छोटे उद्योग धंधे होते हैं, है ना, उनकी वैल्यू को दिखाने के लिए, है ना, उनके महत्व को समझने के लिए या समझाने के लिए इस दिन का जो आयोजन है वो किया जाता है, इस दिवस को मनाया जाता है। इतना क्लियर है? ठीक है। तो अगस्त महीने में जितने भी महत्वपूर्ण दिवस थे वो मैंने आज कवर कर लिए हैं। छोटे छोटे लेक्चर हैं जिससे आपको याद करने में दिक्कत ना आए। तो आप ये याद कर लीजिएगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, है ना। और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं। इस क्लास की पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहां से आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।